क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है। केसी सिन्हा जो बुक है उसका दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का मान कितना है 90 डिग्री, तो साइन बी कॉस सी और टेन बी का जो है मान आपको निकालना है। और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि ए बी बराबर 12, ए सी 5 और बी सी कितना है 13, ए बी का मान 20 है, ए सी का 21 और बी सी का 29। यानी ये दो त्रिभुज दिया हुआ है आपका, दोनों त्रिभुजों में आपको साइन बी कॉस सी और टेन बी का मान निकालना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पहला नंबर को अगर सॉल्व करते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें कोण ए का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये कोण ए हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। और उसके बाद ये बी ले लेते हैं और ये क्या है सी। तो जो सबसे बड़ी वाली इसमें भुजा दिया हुआ है वो क्या है आपका विकर्ण है, यानी बी सी क्या है 13, तो 13 जो है आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और ए बी का मान कितना है 12 और ए सी का मान कितना है 5। अब इससे जो है आपको साइन बी कॉस सी और टेन बी का मान निकालना प्रश्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहला कौन सा है साइन बी है, तो साइन बी, तो चूंकि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है तो साइन बी का भी मान कितना होगा पी बाई एच। अब बी एंगल कहाँ पे है, तो ये ऊपर है बी एंगल। तो बी एंगल की अगर हम बात करें तो बी से जो है अगर मान ये बी से सामने देखें तो क्या है ए सी है, ए सी जो है क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा पी बाई एच, तो यानी पी का मान 5 और ये आधार होगा तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा आपका, यानी 5/13। उसके बाद दूसरा क्या है कॉस सी, कॉस सी बराबर बी बाई एच। तो सी कोण कहाँ है, ये रहा सी कोण। तो अगर सी कोण की हम बात करें तो सी कोण से जो है बी कौन सा हो जाएगा, तो सी कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब। और ये क्या होगा आपका आधार। तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और जो तीसरी भुजा बच रही है वो क्या है हमारा कर्ण है, यानी ये हो जाएगा कितना 13। उसके बाद टेन बी, तो टेन बी का मान कितना हो जाएगा पी बटे बी, पी बटे बी। तो टेन बी, तो बी एंगल कहाँ पे है ऊपर की तरफ है, बी यहाँ है तो इसके लिए ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए पी का मान कितना हो जाएगा 5 और बी का मान 12। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी एक त्रिभुज का निर्माण करना है। और इसमें भी कोण के ए क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहां हो जाएगा 90, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। तो बी सी का मान कितना है 29, ए बी का मान 20, ए सी का मान 21। ठीक है। तो अब इसमें जो दिया हुआ है क्या क्या मान निकालना है इसमें साइन कॉस और टेन का, साइन कॉस टेन का निकालना है। तो सबसे पहला मान किसका है साइन बी का, साइन बी बराबर, देखिए जिस कोण से पूछता है ना ठीक उसके नीचे के उसी के सामने वाले भुजा को देखना है आपको। कोण बी से कह रहा है तो इसके सामने वाली भुजा कौन है ये, ठीक है। अब यहाँ से तिरछी रेखा यहाँ पे ले लेते हैं, ए आकार में बना लेते हैं। तो ए आकार में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पी। और जो तीसरी रेखा जो यानी जो तिरछी रेखा बचती है हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज में जो तिरछी रेखा है वो क्या है कर्ण है आपका, ठीक है। और जिस कोण से पूछेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे और बाकी जो भुजा बच रहा है उसको क्या कह देंगे आधार। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखना कि तिरछी रेखा हमेशा क्या होता है कर्ण होता है और जिस कोण से पूछेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। तो जब ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया तो ये क्या होगा आपका आधार हो जाएगा। तो साइन बी बराबर पी बाई एच, तो पी का मान 21 और बटे एच का मान 29। दूसरा कॉस सी, तो कॉस सी बराबर बी बाई एच, बी का मान कितना हो जाएगा आपका, कॉस सी से पूछ रहा है तो सी कोण यहाँ पे है, तो सी के सामने वाला भुजा कौन है बी ए है, तो बी ए का मान कितना हो जाएगा 20, सॉरी सी से पूछ रहा है तो ये क्या होगा लंब हो जाएगा, ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो बी बाई एच होता है तो बी का मान कितना है 21 और बटे एच का मान कितना है 29। और फिर से क्या कर रहा है मान आपको टेन बी का, तो टेन बी बराबर पी बटे कितना हो जाएगा बी होगा। तो पी बटे बी, तो देखिए कोण बी यहाँ पे है तो कोण बी अगर ऊपर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा लंब, एसी जो है फिर से हमारा लंब हो जाएगा और एसी लंब होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार यानी 21 बटे कितना हो जाएगा 20 जो है ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का क्या करना, मान निकालना है। यानी ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसी चित्र से साइन का, कॉस का और टेन का क्या करना है, मान निकालना है। तो जो मान निकालेंगे तो सबसे पहला कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देखिए ए बी का मान किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी का भी मान 13, ए सी का भी मान 13, जबकि तीसरी भुजा का मान कितना है, 10 है। और इसमें जो है एक अभिलंब एडी है। एडी क्या कर रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है। तो दो समान त्रिभुजों में जब दो समान त्रिभुजों में विभाजित करेगा, यानी बीडी जो आधार है, आधार को दो समान भागों में विभाजित कर रहा है कौन, बीसी को विभाजित करेगा कौन, एडी। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी में एडी अभिलंब है, किस पे, एडी अभिलंब है बीसी पर। इसलिए जो बीडी का मान होगा वो किसके बराबर होगा, डीसी के। बीडी बराबर क्या होगा, डीसी। और बराबर क्या हो जाएगा, जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई को ये जो डी पॉइंट है कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 2 भागों में। तो 2 भागों में जब विभाजित कर रहा है तो 10 में 2 से भाग दे देंगे, यानी बीसी बट्टे कितना हो जाएगा आपका, 2। तो बीडी बराबर डीसी बराबर, बीसी का मान कितना है, 10 बट्टे 2, कट के कितना आ जाएगा, 5। यानी अब हम कह सकते हैं कि बीडी का मान और डीसी का मान, दोनों का मान कितना होगा, 5। अर्थात इसका भी मान आ गया 5 और इसका भी मान आ गया कितना, 5। अब यहाँ पे अगर थीटा कोण बन रहा है, क्योंकि आपको किससे पूछ रहा है, थीटा से पूछ रहा है, तो थीटा अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसके लिए लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए तीसरी भुजा का मान नहीं दिया, तो तीसरी भुजा का हमें मान निकालना। तो तीसरी भुजा का मान कैसे निकालेंगे, क्या इस थीटा कोण से निकालेंगे, नहीं, बल्कि हम त्रिभुज के जो समकोण होता है, समकोण को मान करके, ठीक है, उसी के हिसाब से लंब आधार का निर्णय करके हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे समकोण बन रहा है, किस पे, डी पे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसमें, तो त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में किसका मान निकालना है। अगर मान लीजिए कि यहां समकोण बन रहा है तो ये आपका लंब हो जाएगा एडी, तो लंब का मान निकालना है ना। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, एडी लंब है तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है, ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर और माइनस बी डी का स्क्वायर। जो नाम है कर्ण का वो क्या है, ए बी, और आधार का नाम क्या है, बी डी। ए बी का जो मान है वो कितना है आपका, ए बी का मान है 13, 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा ये 169 और माइनस 25 बराबर हो जाएगा रूट में कितना, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। 144 का वर्गमूल 12। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 12। एडी का मान कितना आ गया, 12। अर्थात ये जो लंबाई है, जो अभिलंब है, अभिलंब की लंबाई कितना आ गया वो 12। जब अभिलंब की लंबाई 12 आ गया तो अब हम आसानी से इन तीनों का मान निकाल सकते हैं। प्रश्न से किसका निकालना है, साइन थीटा का। पहला मान क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, पी बाई एच। पी का मान कितना है, थीटा अगर यहाँ पे है तो एडी जो है पी है, तो एडी का मान कितना हो जाएगा 12, और एच जो है आपका क्या है 13। उसके बाद कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका बी बाई एच। तो बी बाई एच होगा, तो माने ये क्या है, थीटा यहाँ पे है तो ये लंब, ये आधार हो जाएगा, यानी 5/12। फिर उसके बाद टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, पी बाई बी, यानी ये पी और ये बी, 12/5। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत हो रहा है, ये बी बाई एच होता है, तो बी का मान आपका 5 है, एच का मान कितना है 13। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।